ओम मातायन्तु ममङ्गानि वाक्यपालचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मः धीमहि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज की अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा नमन बंदन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी की अंतःकाल में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग इस सामवेद की ब्राह्मण भाग की तलवार शाखा के अंतर्गत यह छांदोग्योपनिषद की चतुर्थ खंड का चिंतन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसमें उपासना के 3 प्रकार के उपासनाओं के बारे में समझा। कौन कौन? पहला कर्मांगबद्ध उपासना, यानी कर्म के साथ साथ ही उपासना करने का, यह उनके लिए जो कर्म करने में ही विश्वास है रखते हैं। अभी मन जिनका स्थिर नहीं है, चंचल है, तो उनको कर्म के साथ ही उपासना करने का विधान बताया गया। दूसरा प्रतीक उपासना, जो प्राय सभी लोग करते हैं। अपने आराध्य का प्रतिमा किसी न किसी रूप में रख करके और उसी को उन्हीं को अपने आराध्य को ही मान करके उपासना करनी, ये प्रतीक उपासना। तीसरा में आपको यह उसमें बताया गया, यहाँ पर
केवल संकृष्ट उपासना का नाम दिया गया। कैवल्य संकृष्ट उपासना, जो कि कैवल्य को तो प्राप्त नहीं कराता है लेकिन उसके नजदीक पहुंचा देता है। अब आत्मज्ञान की तरफ जाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहा है, क्योंकि ज्ञान की दृढ़ता यानी ज्ञान किसी साधक के अंदर तभी वह उत्पन्न होता है जबकि पहला उसका अंतःकरण शुद्ध हो, और वह अंतःकरण की शुद्धता कर्म के माध्यम से ही होती है। और अंतःकरण शुद्ध हो, चित्त एकाग्र न हो तो भी ज्ञान अवस्थित नहीं होता है। एक बार नहीं सैकड़ों बार गुरुदेव उस ज्ञान को दें, लेकिन उसके लिए चित्त की एकाग्रता नहीं है तो वह ज्ञान आएगा चला जाएगा। इसीलिए इस उपासनाओं का वर्णन किया गया है। उपासना से चित्त की एकाग्रता हो जाती है, तो चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना और अंतःकरण के शुद्धि के लिए कर्म यानी पूजा, सेवा इत्यादि। अब साधक का चित्त भी एकाग्र हो गया, अंतःकरण भी शुद्ध है, तो उसे फिर ज्ञान को धारण करना चाहिए। ज्ञान को धारण करने के लिए यहाँ पर संवर्ग विद्या का उपदेश किया जा रहा है। यह संवर्ग विद्या का उपदेश जो है हम 2 दिन से सुन रहे हैं, 2 दिन या 3 दिन से। इसमें एक जनश्रुति, एक राजा था जो कि जनश्रुति के ही वंश में यानी उसका पौत्र था, उसके पुत्र का पौत्र, जिसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक तक उसका यश था, क्योंकि वह बहुत सारा दान देता था नित्य प्रति, और भोजन भी बनवाता था, और उसको यानी अन्य क्षेत्र प्रकार से चलाता था। जगह जगह धर्मशालाएं इत्यादि बनवा दिया था यात्रियों को ठहरने के लिए। एक समय की बात है कि वह ऊपर छत पर था, भोजन भंडारा देने के बाद कुछ वह ऋषि, संत कहिए ऋषि कहिए, जो कि ज्ञानी थे, वो हंस का रूप धारण करके आकाश में उड़ रहे थे। पीछे वाले हंस ने आगे वाले से कहा, हो वल्लाक्ष, तो जरा संभल करके चल, यदि राजा को जो छत पर खड़ा है स्पर्श हो जाएगा तो तू भस्म हो जाएगा। वो कहता है कि क्या उस राजा का जो यश है, जो कीर्ति है, या वह गाड़ी चलाने वाले रैक मुनि के बराबर है क्या? वैसा ही है क्या? वह कहता है फिर दूसरा वाला कि वह कैसा है, रैक मुनि कैसा है, उसका लक्षण बताओ। तो बताता है कि जैसा ताश के पत्ते में कृत नामक पत्ता जो जीत लेता है, जो विजयी हो जाता है, उसके अंदर सारे 3 पत्ते, अन्य पत्ते जो अधीनस्थ पत्ते हैं, वो भी उसी को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यह जो रैक मुनि जिस ज्ञान को जानता है, वह जितने भी उसके अंतर्गत, उस राज्य के अंतर्गत पूर्ण कर्म करते हैं, तो सबका पूर्ण उसी के पास चला जाता है।
ऐसा जॉन श्रुति सुन रहा था। सुनने के बाद उसको निद्रा नहीं आती, क्योंकि वह शोकाकुल हो जाता है कि भाई मेरा जस तो उतना नहीं है। सुबह होते ही जब भाट कवि उसका जस का वर्णन करते हैं जगाने के लिए, तो सबको शांत करता है। कहता है, यह बताओ कि क्या मेरा जस उस गाड़ी वाले रैक के बराबर है क्या? तुम मेरी स्तुति कर रहे हो। वो कहते हैं कि भाई गाड़ी वाला रैक का लक्षण बताओ। तो लक्षण बताते हैं, जो हंसों ने आपस में बातचीत किया था वही बता देते हैं। अब इतना कहने के बाद होता क्या है, वह अपने सेवकों को रैक मुनि को खोजने के लिए भेजता है। वह नहीं पाते हैं। फिर बताता है कि वह ब्रह्मवेत्ता है। ब्रह्मवेत्ता लोग कहाँ रहते हैं? किसी एकांत स्थान में, जंगल में, नदी के किनारे, कहीं गुफा में, अरण्य में, जंगल में। तो वहां पर जाकर के खोजो जहां पर ब्रह्मवेत्ता लोग रहते हैं। तो वह सेवक पुनः वहां जाते हैं। इस प्रकार से एकांत स्थान में एक गांव में देखते हैं, एक गाड़ी है जिसको छकड़ा कहते हैं, छोटी सी, और उसके नीचे एक आदमी है, वही रैक मुनि, इसलिए महात्मा कहिए। भगवान भास्कर ने उनको महात्मन के रूप से ही संबोधित किया हुआ है। वह लेटे हुए थे, उनके शरीर में खजुली थी और उसको खजुला रहे थे। उसने प्रणाम तो नहीं किया सेवक ने, लेकिन बड़े आदर के साथ पूछा कि क्या हे महाराज, आप ही वह गाड़ी वाले रैक मुनि हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ। अनादर के साथ बोला, मैं ही गाड़ी वाला रैक। और जाकर के राजा को समाचार देते हैं। राजा पता करता है, कराता है कि वह क्या उनको जरूरत है, क्योंकि जिसको भी दिया जाए तो उसको जो जरूरत है उसके अनुसार जब दिया जाता है दान दक्षिणा, तो उसका फल श्रेष्ठतर होता है। पता करते हैं कि वह रैक मुनि जो है गृहस्थाश्रम में जाना चाहता है, उसको धन की आवश्यकता है, और धन के कारण ही वह गाड़ी चलाता है, धन इकट्ठा करने के लिए। ये धन इकट्ठा होगा और फिर जो है शादी करेगा, घर बनाएगा। तो ऐसा सोच करके वह 600 गाय लेते हैं, एक कंठमाला लेते हैं, और एक छकड़ा यानी रथ जो कि 2 खच्चरों से जुड़ा हुआ। उसको कहते हैं कि भगवान आप इसको लीजिए, ये आपके लिए है, और इसके बदले में मेरे को ज्ञान प्राप्त कराइए। क्या जिसका आप उपासना करते हैं वह मेरे को बताइए, वह मेरे को भी उन्हीं की उपासना करनी है। रैक मुनि उसको शूद्र कह करके कहते हैं, यह सब आप अपने पास ही रखो, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मेरे लिए अपर्याप्त है। शूद्र क्यों कहा, इसका भगवान भास्कर ने 3 सूत्र बताए। एक तो पहला सूत्र यह बताया, जो कि अपनी निंदा, अपनी आलोचना और दूसरे की महानता सुनने के बाद शोकाकुल हो जाता है। जिसके अंदर शोक की भावना आती है अर्थात वो अज्ञानी है। जो ज्ञानी हो जाएगा उसके अंदर तो शोक नहीं आएगा ना। तो इस कारण से चूंकि राजा शोकाकुल हुआ था, जब यह सुना, रात भर निद्रा भी नहीं आई थी उसको, जब यह सुना कि
क्या राजा का यश रैक मुनि के पास उस गाड़ी वाले मुनि के बराबर है क्या? तो उस मुनि की महानता का वर्णन सुना था हंसों द्वारा, जो कि किसी के साथ पक्षपात करने का कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि वो तो पक्षी हैं, उनको क्या करना है, उनके लिए सब बराबर हैं। और रैक मुनि का इसका मतलब दूसरे की महानता बताई जाए तो इसका मतलब पहले वाले के क्या होता है, आलोचना हो गया, निंदा हो गया, यानी यह उसके बराबर नहीं है। तो शोकाकुल रात भर उनको निंदा नहीं गई। और रैक मुनि क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित थे, तो जो स्वरूप में स्थित होता है उसको परोक्ष ज्ञान सभी विषयों का हो जाता है। परोक्ष ज्ञान का मतलब अनुभव नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो वस्तु जैसे होता है, जिसके मन में जो भाव चलता है, वह सब उसको मालूम हो जाता है। उनको यह परोक्ष मालूम हो गया था, इस कारण से उसको शूद्र कहा, क्योंकि जाति का तो क्षत्रिय था। दूसरा कारण बताया, यदि कोई थोड़ा सा धन दे और लेना चाहे ज्यादा, तो वह भी शूद्र है। नहीं, जितना चाहिए उतना ही धन भी चाहिए, बराबर का सौदा होता है। और सेवा की कोई बात नहीं, केवल धन से विद्या खरीदना चाहता है, सेवा से नहीं। तीसरा, धन से विद्या खरीदना चाहता है, सेवा से नहीं। तो धन से विद्या खरीदना चाहता है, सेवा से नहीं, तो धन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तीसरा, उसी में कुछ लोगों ने बताया कि अल्प धन था, इस कारण से भी शूद्र कहा गया। यह प्रसंग हम लोग कल श्रवण कर गए थे। और इसके बाद जो तीसरा खंड प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए मंत्र हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब इसमें कुछ समझने के लिए, भाष्य को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ चीजें और एडिशनल जानकारी होनी चाहिए। इस सृष्टि दो प्रकार की है, तीन प्रकार की भी मानी जाती है। तो पहले दो प्रकार के सृष्टि की हम विवेचना करते हैं, फिर बाद में तीन प्रकार की भी बात करेंगे। दो प्रकार की सृष्टि में एक भौतिक सृष्टि है, जो व्यष्टि सृष्टि कह सकते हैं, और दूसरी आध्यात्मिक सृष्टि। अरे, आध्यात्मिक तो हो गया व्यष्टि, और यह भौतिक सृष्टि हो गया समष्टि। भौतिक में क्या है, यह वायु, तेज यानी अग्नि, जल और पृथ्वी। क्योंकि पहले हम लोगों ने अध्ययन किया है, पंच महाभूतों से यह सारा जगत बना हुआ है। तो कई विद्वान आकाश को उसमें नहीं लेते हैं, वहां पर चार को ही लेते हैं, चार महाभूतों को, क्योंकि आकाश हमें दिखाई नहीं देता है, हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको नहीं लेते हैं। और आगे सृष्टि के वर्णन में ऐसी छांदोपनिषद में बताया गया है, केवल तीन को लिया गया है, केवल तेज, जल और पृथ्वी को। तो यह चूंकि सृष्टि वास्तव में है ही नहीं, इसलिए हर एक ऋषि मुनि, हर एक विद्वान अपने दृष्टि से ले लिया है। अगर वास्तव में सृष्टि होती तो एक ही नियम सभी लोग बताते। इसी में भक्त लोग कहते हैं कि हमारे इष्ट, चाहे वह कृष्ण कहिए, माँ दुर्गा कहिए, शिव कहिए, उन्होंने ही नाना रूपों में प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन अलग अलग विद्वान, अलग अलग मतावलंबी अलग अलग प्रकार से करते हैं, और वास्तव में सृष्टि तो है ही नहीं। खैर, समझाने के लिए यहाँ पर दो प्रकार के सृष्टि का वर्णन हुआ, व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि आपके
मन के अंदर ही होती है, जिसको हम आध्यात्मिक सृष्टि की बात करते हैं। और भौतिक या महाभूतों में से, पंच महाभूतों में से यहाँ पर चूंकि जो प्रत्यक्ष जिसको हम देखते हैं, उन चार तत्वों को लिया करके और चार को लेकर के यह इस खंड का, तीसरे खंड का पहला मंत्र है वायु, तेज, जल और पृथ्वी। अब लीन की प्रक्रिया पहले बताया गया था, कई उपनिषदों में बताया गया था। पहले पृथ्वी लीन होती है किसमें? कार्य जो है कारण में लीन होता है। तो पृथ्वी जो कार्य किसका है? जल का कार्य है। तो पृथ्वी लीन होती है जल में, जल लीन होता है, जल का कारण क्या है? तेज। तो जल लीन होता है तेज में, अग्नि में। और अग्नि जो कार्य है किसका कारण क्या है? वायु। तो अग्नि लीन होती है वायु में। और वायु फिर किसमें लीन होता है? फिर बताया कि जो प्रजा की सृष्टि करता है उसी में लीन होता, आगे बताया जाएगा। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष चीजें दिखाई देती हैं उसी को लिया गया है, उसी के आधार पर किया गया है। यहाँ पर हिरण्यगर्भ इत्यादि की चर्चा नहीं की गई है, प्रजापति की ही वर्णन है। इसीलिए यहाँ पर बल्कि इस सृष्टि में सूर्य और चंद्रमा को लिया गया। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, वायु, इन चारों को लिया गया। जैसा कि मंत्र हम पढ़ते हैं, वायुर्वाशंबर्वो, पहला मंत्र है 339 पेज पर। जरा वायुग्नि उद्ध्यायति वायु अवाप्येति जदा सूर्यो अस्तं इति वायुम अवाप्यति जदा चंद्रो अस्तं इति वायुम अवाप्यति। अवाप्यति का मतलब होता, आप्यति का मतलब होता आप्यति इति, मतलब उसी में लीन होना, उसी में समा जाना या उसके स्वरूप को प्राप्त हो जाना। यहाँ पर संवर्ग भाष्य में परिभाषा दिया हुआ है। संवर्ग किसे कहते हैं? तो भाष्य में ही हम पढ़ते हैं कि सर्वजनात् संग्रहात् संग्रशन वा संवर्ग। सर्वजनात् मतलब जो सब कुछ जो है संग्रह कर लेता है, यानी इकट्ठा कर लेता है। तो वह कौन सा करता है? वायु। वायु ही सबको अपने में समा लेता है, यानी अपने स्वरूप में स्थित कर लेता है। तो संवर्ग यहाँ पर उस वायु को ही कहा गया। वायु व संवर्गो, तो वायु ही संवर्ग है, क्योंकि वायु का यह गुण है सबको अपने अंदर अपने स्वरूप में ले लेता है। अरे भाई जल है तो जल सूख जाएगा तो कहाँ समाता है? वायु में ही हो जाता है। उसी प्रकार से हर एक, जैसे कि लीन की प्रकृतियां बताई गई, नेति नेति सृष्टि की, अरे तो वह एक में दूसरे में लीन होता है, कार्य कारण का संबंध। जदा वह अग्नि उद्धायति, उद्धायति माने उपशमति, जब शांत हो जाती है, उपशम्यति, इसका भाष्य में अर्थ दिया गया। उद्धायत का मतलब उद्धासनम, और फिर बताया गया उपशाम्यति, मतलब अग्नि शांत हो जाती है तो वह भी वायु में ही अवाप्यति, वह भी वायु में ही लीन हो जाती है। तो अग्नि, ये वायु को संवर्ग विद्या क्यों कहा? संवर्ग का मतलब कि सब कुछ जो कुछ है हमें यह प्रतीति हो रहा, दिखाई दे रहा है जगत में, सब कुछ वायु में ही लीन होता है।
तो अब यहाँ पर यह बता रहे हैं, पहला दृष्टांत दे रहे हैं अग्नि का। अग्नि जब उद्धायती होती है, अग्नि जब शांत होती है, तो यह वायु में ही लीन हो जाती है, यानी वायु का ही स्वरूप धारण कर लेती है। दूसरा दिया सूर्यो अस्तमिति, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो वायु एवाप्यति, वो वायु का ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है। यदा चंद्र अस्तम इति, जब चंद्रमा अस्त होता है तो वायु एवाप्यति, तो वायु का स्थान, वायु का ही स्वरूप अभी धारण कर लेता है, अर्थात वायु में लीन हो जाता है। तो यहाँ पर अग्नि, सूर्य और चंद्र, इन तीनों को लेकर के बताया कि यह तीनों जो है उस वायु में ही लीन हो जाती है। अब देखो, यह तीनों लीन हो गए, तो इसका मतलब वायु ही श्रेष्ठ है। अब जब हम व्यष्टि में जाएंगे तो व्यष्टि में प्राण ही श्रेष्ठ है। ज्ञानेन्द्रियां, पांचों ज्ञानेन्द्रियों जो कि ये पंच महाभूतों के शतों गुण से बनी हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि आकाश के शतों गुण से श्रोत इंद्री बनी। ठीक है, यहां पर उसको नहीं लिया गया। और वायु के शतों गुण से क्या बना? त्वक इंद्रिय, त्वचा। अग्नि के, तेज के शतों गुण से बना आपका नेत्र, और जल के शतों गुण से बना आपका रसना इंद्रिय, पृथ्वी के शतों गुण से बना आपका घ्राण इंद्रिय। इसी प्रकार इनके रजोगुण से आपकी पांचों कर्मेंद्रियां बनी। आकाश के शतों गुण से क्या बना? आपका यह हाथ, हस्त। तेज अग्नि के रजोगुण से यह वाक इंद्री बनी। और वाक हो गया, हस्त हो गया, सॉरी यहां पर कुछ थोड़ी सी त्रुटि हो गई, उसको सुधार लीजिए। आकाश के रजोगुण से हमारी वाक कर्मेंद्री बनी, और वायु के रजोगुण से यह हस्त बना, अग्नि के रजोगुण से यह पैर बना, जल के रजोगुण से जनेन्द्रिय बनी, और पृथ्वी के रजोगुण से यह आपका मल द्वार या गुदा द्वार बना। इस प्रकार से वहां पर वाक इंद्रिय का देवता अग्नि है, न कि उसके कारण से यह पहले ऐसा बोला गया था कि वाक इंद्रिय का देवता अग्नि है, तेज है, लेकिन वह बना किससे है? वह आकाश के रजोगुण से। तभी तो आकाश, इस वाक इंद्रिय से जो शब्द निकलते हैं वह आकाश के शतों गुण से ही जो कर्ण इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय बनी है, उसमें जाकर के उसे ऋषि पिया जाता है, उससे उसका ध्वनि सुना जाता है, एक दूसरे से सामंजस्य है। अच्छा, तो यह जिससे जो बना है उसी में वह लीन होता है, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले अगर आप व्यष्टि में देखेंगे
तो जैसे आप सो गए, सुषुप्ति गहरी निद्रा में आ गए, तो सारी आपकी ज्ञानेंद्रियां और सारी कर्मेंद्रियां यह भी कहाँ लीन होती हैं? प्राण में ही लीन हो जाती हैं। जैसे कि पीछे बताया गया कि यह आपका सूर्य, चंद्र और अग्नि, यह तीनों कहाँ लीन हो रही हैं? वायु में। यह वायु को हम समष्टि की दृष्टि से ले रहे हैं, व्यष्टि की दृष्टि से क्या हो गया? प्राण। इसको जरा ठीक से समझो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम सो जाते हैं, यानी गहरी निद्रा में होते हैं, या कहिए सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, तो प्राण तो वहां पर चलता ही रहता है, नित्य निरंतर प्राण चलता है, वो नहीं सोता है। वो सो जाए तो राम राम सत्य हो जाएगा। तो वहां पर यह सारे इंद्रियां जो है उस प्राण में ही लीन हो जाती है। और प्राण कैसे चलता है, कैसे महसूस होता है? तो वायु ही का आना जाना होता है। जब वायु बाहर से हम सांस को ग्रहण करते हैं, तो यह क्या होता है? प्राण ही तो ग्रहण करता है, उसको मुख्य प्राण कहते हैं। जब हम अंदर की कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि जो हार्मफुल गैसें हैं, नुकसानदायक गैसें हैं, अविजातीय पदार्थों, विजातीय पदार्थों को बाहर करते हैं, तो सांसों के द्वारा ही बाहर करते हैं, जिसको हम अपान, इनके द्वारा यह अपान बाहर जाता है, यानी जो गंदी चीजें हैं बाहर जाती हैं। यह तो योग का सिद्धांत है, योग दर्शन में इस प्रकार से बताया है। यहां पर जो बताया जा रहा है वेद में, इसको भी सुन लें। जो हम ग्रहण ले रहे हैं वो है मुख्य प्राण, और जो बाहर जा रहा है वो, अरे उल्टा हो जाएगा, जो हम ले रहे हैं वह अपान और जो जा रहा है वह प्राण। इस प्रकार से यहाँ पर है, दोनों में थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंसेस है, पीछे बताया गया था किसी उपनिषद में। तो यह लीन की प्रक्रिया, जितनी भी इंद्रियां हैं वह सब कुछ कहाँ लीन हो रही है? वह प्राण में ही लीन हो रही है। और प्राण का चलने का मतलब, प्राण है तो कैसे मालूम होता? सांस के आने जाने से, यानी वायु का ही संक्रमण हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो हम कहते हैं कि प्राण हमारा चल रहा है। अंतिम स्थिति जब होती है तो सभी इंद्रियों को या 17 तत्वों को जीव के माध्यम से यही प्राण लेकर के इस शरीर से उत्क्रमण करके दूसरे शरीर में चला जाता है। प्राण कभी मरता नहीं है, और सबका केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यह चला जाता है। ज्ञानी का ही यह प्राण उत्क्रमण नहीं करता, क्योंकि उसका कहीं आना जाना नहीं होता है। बाकी सभी लोगों का जो अज्ञान से ग्रस्त हैं, उनका प्राण ही उत्क्रमण करता है। प्राण ही इन सभी 17 तत्वों को साथ में लेकर के जीव के साथ में बाहर जाता है दूसरे शरीर में, या जाकर के उत्तरायण या दक्षिणायन मार्ग से अपने कर्मों का भोग करके फिर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसी को, यह जो गहराई है, जो रहस्य है, इसी को यहाँ पर इस पहले मंत्र के द्वारा बताया गया है
कि वायु ही सर्वजन यानी संवर्गजन सभी को अपने में ही क्या करती है, संग्रहण करती है। वायु ही सभी को संग्रहण करती है, इसीलिए वायु ही संवर्ग है। वायु ही संवर्ग है। इसी में बताया गया कि अग्नि जब अस्त होती है तो अग्नि वायु में ही लीन हो जाती है। इसी प्रकार से सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा अस्त होता है तो वह भी वायु में ही लीन हो जाता है। यह आपका यहां पर भौतिक दृष्टि से बता दिया गया। अब इसका भाष्य देखें। वायुर्वा संवर्गो, वायु संवर्ग ही, वायु ही संवर्ग है, यानी इसी की उपासना करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए बता रहे हैं। वायु बाह्यो बावे बावह इति अवधारण अर्थ, क्योंकि यहाँ वायु शब्द से ही यह वायु बाह्य जो इस वायु दिखाई देती है, दिखाई क्या अनुभव होती है, इसका अवधारण किया जाता है। संवर्जन, और तो संवर्ग, संवर्ग की परिभाषा दिया गया संवर्जन यानी जो सब कुछ है उसका संग्रहण करना। संग्रहण का अर्थ दिया संघर्षण, द्वा संवर्ग, तो जो सबको अपने अंदर समा लेता है, अपने स्वरूप में मिला लेता है, उसी को संवर्ग कहते हैं। अब संवर्ग विद्या का इसी रूप में होता है कि यह वायु ही ब्रह्म है, क्योंकि वह ब्रह्म में ही लीन होती है। तो ये प्रजापति मतलब ब्रह्म उसी में लीन होती है, इसीलिए आपको उसी की उपासना करनी चाहिए। यह हो गया समष्टि दृष्टि से। वायु ही प्रजापति है, आगे बताया जाएगा। उसी को रूप में उपासना, क्योंकि जो भी संसार में चीजें दिखाई दे रहे हैं सब वायु का ही प्रतीक है, उसी में लीन हो जाती है। बक्षमाला अग्नाद्या देवता, अब आगे बता रहे हैं बक्षमाला मतलब कहा जाएगा, बक्षमाला माने कहा जाएगा। अग्नि आदि देवता आत्मभावम अपादयति इति अतः संवर्ग। अग्नि आदि सभी देवताओं को वायु ही अपने स्वरूप में मिला लेता है, जैसा कि मंत्र में दिया गया अग्नि उद्धायति, यानी अग्नि उद्धायति का अर्थ है कि जब उपशाम्यति, जब वह शांत हो जाती है तो वायु में ही मिल जाती है। संवर्जन आख्यो गुरु ध्यायो वायुवत, अब यहां पर बता रहे हैं वायु के समान ही वायु संवर्जन, सब कुछ जो है वायु में समा जाता है, इसलिए उसी के गुण का चिंतन करना चाहिए। कैसे? कृत्या अंतर्भाव दृष्टांत, जैसे फिर वही वह पाशा वाला पत्ता लिया गया, कृत नाम के पत्ते में बाकी तीनों पत्ते उसी के अंदर समाहित हो जाते हैं। क्योंकि या दूसरा उदाहरण समझे, जैसे कि 1 रुपया है, उसके अंदर चारों चवन्नियां समाहित हो जाती हैं। 4 चवन्नी है तो उस 1 रुपये में वह चवन्नी भी है। आजकल के हिसाब से देखें तो 10-10 पैसे हैं तो 10-10 पैसे के होंगे तो 10-10 पैसे के उसी रुपये के अंदर समाहित हैं। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कथम सर्वगतम वायु, यह वायु की संवर्गता जो बता रहे हैं वो किस प्रकार से, कैसे है। अभी यह पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया, आप कह रहे हैं सब कुछ वायु में ही लीन हो जाता है, वायु का ही स्वरूप धारण कर लेता है, वायु ही को संवर्ग मानो और उसी को ही उपासना करो, तो कैसे। तो इसका समाधान भाष्यकार करे इतिया ऐसा कि जदा अस्मिन काले, जिस समय भी, अस्मिन काले मतलब जिस समय भी, वह अग्निरुद्ध्यात, अग्निरुद्ध्यांत का मतलब उद्धासन, उद्दासन का मतलब उपशाम्यति, यानी जब अग्नि, जिस समय भी अग्नि शांत हो जाती है तदा उसी समय वह अग्नि वायु का स्वरूप धारण कर लेती है। वायु एवं प्रति वायु स्वभावम अपि गच्छति, यानी वह वायु का ही स्वभाव को प्राप्त कर लेती है। इसको प्रत्यक्ष देख करके और आप
अच्छी तरह समझ सकते हैं। अग्नि जलाइए और अग्नि जब शांत हो गई तो वह कहां पर लीन हो रही है? वो वायु में ही समा जा रही है। यानी वह अग्नि जो थी यदि जल रही थी वह वायु का ही स्वभाव को ग्रहण कर लेती है। दूसरा, जथा तथा जदा, तथा जदा जब सूर्य अस्त होता है, अस्तमिति तो वायु में वापति, सूर्य जब अस्त होता है तो वायु का स्वरूप धारण कर लेता है। अब यहां पर देखो थोड़ा सा मन में आपके यह आएगा कि सूर्य तो चलता नहीं है, सूर्य तो स्थिर है। ग्रहण और बाकी जो ग्रह है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ऐसा आप लोग पीछे एकेडमिक क्लासों में पढ़ा होगा। तो यह कैसा यहां पर कैसे यह अलग प्रकार से बात की जा रही है, इसको थोड़ा सा मन में बैठाना चाहिए। यह अलग नहीं है। देखो, यह हमें जो प्रतीति हो रही है उसके ऊपर देखो, यह वास्तव में और यह एक ही सूर्य नहीं है, चंद्रमा एक ही नहीं है, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा इस गैलेक्सी में भाग हैं, एक नहीं है। अरे बृहस्पति का भी तो चंद्रमा होता है, उसके बृहस्पति जो आपका यह ग्रह है उसके उसमें भी तो चंद्रमा है। तो यह करोड़ों सूर्य और चंद्र हैं, यह एक सूर्य और चंद्र नहीं है। ग्रह भी पहले आपने वैदिक सिद्धांत के अंदर 9 ग्रह माने हैं, अब और भी हो गए, हर्सल, प्लूटो और नेपच्यून और भी आविष्कार किया गया है और समय समय पर और भी आविष्कार होते रहेंगे। इस प्रकार से ग्रहों भी बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि पाश्चात्य देशों में राहु केतु को इसको नहीं मानते हैं। तो यह जो 7 हुए और फिर यह 3 इनको मानते हैं। एक नया भी कोई आविष्कार अभी और भी आया है। तो इस प्रकार से यह ग्रह, तो सभी ग्रह सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं एक गैलेक्सी के हिसाब से। लेकिन अगर समष्टि की दृष्टि से पूरे सभी सूर्यों को देखें तो वह गतिमान प्रतीत होते हैं और उसी प्रतीति के आधार पर क्या कहा गया कि यहाँ पर यह सूर्य भी अस्ताचल को प्राप्त होकर के उस वायु में ही लीन हो जाता है। और जैसे सूर्य है उसी प्रकार से चंद्रमा भी, तो चंद्रमा भी आगे यही बताया जाएगा, जदा चंद्रो अस्तमिति वायु में वापति, जब चंद्रमा अस्त होता है तो भी वायु में ही लीन हो जाता है, यानी वायु का स्वरूप को भी धारण कर लिया, यानी वायु ही संवर्ग है। अब फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ननु कथम, तो बताइए, शंका हो रही है, कैसे सूर्य और चंद्रमा स्वरूप अवस्थितो वायु अपिगमन, मतलब यह सूर्य और चंद्रमा का वायु में किस प्रकार अवगमन होता, किस प्रकार लय हो सकता है। तो समाधान करते हुए बताते हैं भाष्कर, न यत्र दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। अस्तम एन अनेन अदर्शनेन प्राप्त वायु निमित्तात्, क्योंकि इसका जो अस्त होता है, जो आपको अदर्शन प्राप्त होता है, जब ये दिखाई नहीं देता है तो वायु के कारण ही होता है। जब सूर्य एक समय के बाद या चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देता है तो वही कहा जाता है वह अस्त हो गया। तो अस्त होने का मतलब उसका अदर्शन ही अस्त होना कहा जा रहा है, और यह अदर्शन जो है वायु के कारण है। वायुना ही अस्तम नियते सूर्य, यानी सूर्य जो है वायु के द्वारा ही अस्त को प्राप्त होता है। चलनस्य वायु कारवात, और चलन क्रिया वायु में ही होती है, वायु ही चलती है, सूर्य नहीं चलता है। और अथवा प्रलय सूर्य चंद्रमसु, अथवा प्रलय काल में क्या होता है, सूर्य चंद्रमा स्वरूप अभ्रंशी, अपने स्वरूप का जो नाश हो जाता है जब प्रलय काल आता है, तो तेजो रूप वायु हो एव अपिगमनम स्यात्, तो उनका सभी नाश होने पर भी क्या होता है, वायु में भी वह लीन हो जाती है।
अब जो इसको आप पंचमहाभूत की जो प्रक्रिया है, जो पहले पढ़ा हुआ है तैत्तिरीय उपनिषद में, उससे भी एक कर सकते हैं। अंतर यह है कि यहाँ पर वायु को सीधे लीन बताया जाएगा प्रजापति में, या प्रजापति को ही ब्रह्मा संज्ञा दिया गया, उसी को दूसरे रूप में हिरण्यगर्भ माना गया। और वायु को अगर आकाश में लेंगे तो आकाश भी तो उसी में लीन होता है। तो बात एक ही है, केवल यहाँ पर प्रत्यक्ष और अनुमान की बातें से लिया गया कि आकाश सिर्फ हम अनुमान करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं अपने नेत्रों के द्वारा दिखाई देता है, इसीलिए उसको हम नहीं मानते, उसको नहीं मानते। यहाँ पर इस कारण से चार तत्वों को माना गया है, और बहुत से विद्वान चार को ही मानते हैं। आगे दूसरा मंत्र देखिए। अब इसमें सूर्य, चंद्र और अग्नि को ले लिया गया वायु में। यहां पर दिया जाएगा कि आप जल को लिया जाएगा, उसको देखिए। तथा जद आप उक्षेशन्ति, पढ़िए, जदा आप उक्षेशन्ति वायुम एव अपीयन्ति, जब जल सूख जाता, उक्षेशन्ति मतलब सूख जाता है, तो वायुम एव अपीयन्ति, और वायु में ही लीन हो जाता है। वायु ही एव एतान, वायु ही इन सभी जलों को सर्वान संवृक्त, यहाँ पर संवृक्त शब्द है, और इसको यह व्याकरण की दृष्टि से इसको पढ़ा जाएगा संवृंक्ते, लिखा नहीं जाएगा, लिखा यही रहेगा, लेकिन पढ़ा जाएगा संवृंक्ते। वायु ही एव एतान, यानी वायु ही इन सब सर्वान यानी सभी जलों को क्या करेगा, संवृक्ति माने लीन कर लेता, अपने अधीन कर लेता है। इति अधिदैवतम, यही अधिदैवत दृष्टि है, इसको अधिदैवत दृष्टि कहते हैं। अब अधिदैवत दृष्टि कहते हैं बता दिया गया, तो इसके लिए आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा। समष्टि और व्यष्टि के अलावा यह जो यह कहिए कि अधिदैवत दृष्टि, भौतिक दृष्टि और आध्यात्मिक दो के बारे में पहले चर्चा की गई। अधिदैवत दृष्टि में यह जो अपनी ज्ञानेंद्रियां या कर्म इंद्रियां हैं, इनके भी देवता हैं, ज्ञानेंद्रियों के देवताओं को भी हमें अपने मस्तिष्क में रखना ही पड़ेगा। जैसे श्रोत का देवता क्या है, दिक् है, और त्वक इंद्रिय का देवता क्या है, वायु है। आपके नेत्र का देवता क्या है, अग्नि है, तेज सूर्य है, सूर्य है। जल का देवता क्या है, वरुण है। गंध का देवता क्या है, अश्विनी कुमार। तो जब हम इन देवताओं के रूप में लेंगे तो उसी को हम अधिदैवत दृष्टि कहते हैं। तो तीन बातें हो जाएंगी यहाँ पर। जो प्रत्यक्ष रूप में, अब मान लो शरीर के अंदर लेंगे तो वहां पर जो कुछ इंद्रियां हैं उनको रूप में लीजिए, चाहे घ्राण इंद्रिय है, श्रोत इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है। वास्तव में जो आपको दिखाई दे रही है वो इंद्रिय नहीं है, उसके अंदर जो है वो है जो अंतःकरण से सीधे संपर्क है। यह नेत्र या जो गोलक इसे कहते हैं, यह चाहे सुंदर हो या कैसा भी हो, कितना भी सुंदर नेत्र हो, लेकिन अगर उसका रेटिना खराब होगा तो क्या होगा, उसको दिखाई नहीं देगा। तो इंद्रिय यह नहीं बल्कि इंद्रिय वह अंदर है। इसी प्रकार से कान से भी सुनाई नहीं देगा। कहते हैं कान का पर्दा फट गया या कान का पर्दा, तो आपको तो नहीं मालूम होगा ना कान का पर्दा क्या है। तो वहां पर यह बाहर से दिखाई दे रहा हुआ गोलक है, और अंदर जो है जिसका संबंध सीधे अंतःकरण से वह आपका इंद्रिय है। तो इसको समझ लेना। तो उसमें सामंजस्य कैसे होता है एक दूसरे में, तो यह जो इसके देवता हैं वही इन दोनों से जोड़ते हैं।
जैसे अग्नि का देवता, अरे नेत्र का देवता सूर्य है, और नेत्र यह आपने ले लिया भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि में यह सब कुछ इसका जो अंदर वाला होगा, जो अंतःकरण में होगा, जो सूक्ष्म है, उसको हम लेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से। चलिए आइए मंत्र में देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है, भाष्य में देख लेते हैं। तो जब आप जो है जल जो है सूखता है तो वायु में लीन होता है, इसलिए वायु ही एव एतानो, यानी वायु ही इन सभी का सर्वान संवृक्त, सभी जलों का जितने भी जल हैं, संवृत्ते इति, सभी का यह जो है अपने में लीन करता है, इसी को हम अधिदैवतम अधिदेवतम दृष्टि कही जा रही है। भाष्य में जदा आपह, जद आपह उक्षयन्ति, इसका अर्थ दे रहे हैं उक्षोषम, आपुपन्ति, जब यह जल सूख जाता है, उपशोषंति मतलब सूख जाता है, तदा उस समय वायु एव अपीयन्ति, वह वायु में ही लीन हो जाता है। वायु ही यस्मात् देवता दैवत अनन्य अनन्य आदि महाबलान संवृतके, क्योंकि वायु ही इन जस्मात, जिस कारण से देवता, यह जो अग्नि है, इन अग्नि दैवत अग्नि आदि और आदि महाबलवान, यह जो सब कुछ है, सब कुछ सभी तत्वों को अपने में लीन कर लेता है, जैसा कि पहले मंत्र में बताया गया। अतो वायु सर्वगुण उपास्य इति अर्थ, इसलिए वायु का ही सर्वगुण से उपासना करना चाहिए कि वायु ही सर्वोपरि है, इसलिए वायु की उपासना करना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी देवता एक का यहाँ पर बता दिया अग्नि, और आपने पीछे पढ़ा हुआ था पहले मंत्र में सूर्य और चंद्रमा भी उसी में लीन हो जाते हैं। जब वो अस्त होते हैं तो सूर्य चंद्रमा वो भी वायु में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात वायु का ही वह स्वरूप धारण कर लेते हैं। अतः इस कारण से अतः वायु सर्वगुण उपास्य, वायु ही सर्वगुण रूप से है, यही सामर्थ्य है, और इसी प्रकार से इसकी उपासना करनी चाहिए कि वायु ही सर्वगुण संपन्न है और इससे उपासना करनी चाहिए। इति अधिदैवतम देवतासु संवर्ग दर्शनम उक्तम, इस प्रकार यह अधिदैवत, यह देवताओं में संवर्ग दृष्टि कही गई है, यह संवर्ग दृष्टि यह देवताओं में कही गई है। इसी प्रकार से अन्य इंद्रियों के देवताओं का भी आप एक एक करके ले सकते हैं। सब अंत में वायु में, जैसे अग्नि का देवता सूर्य है तो सूर्य भी उसी में लीन होता है, वायु में पहले बता दिया गया। मन का देवता जो है चंद्रमा है तो चंद्रमा भी उसी में लीन होता है, वायु में ही। अब तीसरा मंत्र पढ़िए जो अध्यात्म के बारे में दे रहे हैं। अथ अध्यात्मम प्राणो वाव संवर्ग, पढ़ो भैया। अथ अध्यात्मम प्राणो वाव संवर्ग, स यदा स्वपिति प्राणम एव वाग अप्येति, प्राणम चक्षुः, प्राणम श्रोत्रम, प्राणम मनः, प्राण ही एवतान सर्वांग संवृत्ते इति, संवृत्त जो पहला आएगा संवृत्ते इति। अब अध्यात्म दर्शन के बारे में बता रहे हैं। अथ अध्यात्म क्या है? प्राण ही संवर्ग है। जैसे समष्टि में बताया गया कि वायु ही संवर्ग है, और अपने अध्यात्म दृष्टि से अपने अंदर जो है प्राण ही संवर्ग है।
क्यों प्राण संपर्क है? पीछे बताया था कि सभी इंद्रियां इसी में लीन होती हैं। सोते समय भी, गहरी निद्रा में आप सोते हैं, सुषुप्ति अवस्था में आते हैं, तो सारी इंद्रियां इसी प्राण में ही लीन हो जाती हैं। इसीलिए जब नेत्र इसमें लीन हो गया, इसका स्वरूप धारण कर लिया प्राण का, तो आपको दिखाई नहीं देता है। और जब जग गए तो आपको दिखाई देना शुरू हो गया, क्योंकि वो इंद्रियां प्राण से बाहर आ जाती हैं, तो तभी दिखाई देता है। सुनाई भी देगा जब आप जगेंगे तभी। जिस समय आप सो रहे होंगे उस समय आपको नहीं सुनाई देगा, गहरी निद्रा में होंगे तो नहीं सुनाई देगा, और जब निद्रा से बाहर आ जाएंगे तो सुनाई देगी, क्योंकि वह इंद्रियां प्राण से बाहर जाते हैं। अच्छा, जिस समय वह पुरुष सोता है तो प्राण को ही वाक इंद्रिय प्राप्त होती है। अब सजदा शपित माने सोता है, प्राणम एवं वाग आपेति, तो सोने पर यह जो वाग इंद्री जो है वह प्राण का ही रूप धारण कर लेती है। प्राणम चक्षु, चक्षु का मतलब क्या है? चक्षु जब कोई सोता है तो चक्षु इंद्री प्राण का रूप धारण कर लेती है। प्राण श्रोत्रम, तो श्रोत्र इंद्री भी प्राण का ही रूप धारण कर लेती है। प्राणम मनः, तो मन भी प्राण को ही प्राप्त हो जाता है। प्राणो ही एवतान सर्वान संवृत्तम इति, अतः प्राण ही इन सभी इंद्रियों को अपने में लीन कर लेता है। तो चाहे गहरी निद्रा कहें या सोने की स्थिति कहें, यहाँ पर सोने का बताया गया, लेकिन इसका मतलब है सुषुप्ति में ही होता है। जब तक आप स्वप्न में रहेंगे तब तक, हालांकि स्वप्न के समय में मन ही नहीं सोता, तो सभी इंद्रियां नहीं, सब इंद्रियां तो सो जाती हैं, लेकिन मन नहीं जगता रहता है। तभी जाकर के नाना प्रकार के वह उपकरण बना करके भोग लेता है, नाना प्रकार के जीवों को बनाता है अपनी इच्छाओं के अनुसार और भोगता है। इसका भाष्य देखिए, अथ अनंतरम अध्यात्मम आत्मनि संवर्ग दर्शनम इति उच्यते। आगे जो है अध्यात्म अर्थात शरीर में ही संवर्ग दर्शन के लिए बताया जा रहा है कि प्राणो मुख्यो वाव संवर्ग, मुख्य प्राण ही संवर्ग है, क्योंकि सारे प्राण इसी में, सारे इंद्रियां इसी में लीन होती हैं, मृत्यु के समय भी और सुषुप्ति में भी, प्रलय के समय भी। सब इसका यह भाष्यकार ने यह बहुत सुंदर सूत्र दिया है। स पुरुषो जदा जस्मिन काले सपति, कोई भी पुरुष जिस समय वह सोता है, जिस काल में, जस्मिन काले, जिस समय भी सोता है, प्राणम एव वाग्य प्रति, तो उस समय क्या होता है? प्राण को ही वाक इंद्रिय प्राप्त हो जाती है। जब सोता है तो वाक इंद्रिय जो है वह प्राण को प्राप्त हो जाती है। वायुम एव अग्नि, और अग्नि जो है, जैसे आपने सुना था कि उधर समष्टि में कि अग्नि वायु को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से अग्नि वहां पर प्राप्त होती है समष्टि दृष्टि से, और इस व्यष्टि दृष्टि में वाग इंद्रिय जो है किसमें प्राण होती है? प्राण में। अब यहाँ पर देखो, दोनों में सामंजस्य बैठाइएगा तो वाग इंद्रिय का देवता भी बताया गया था, क्या है? अग्नि है। वाग इंद्रिय का देवता अग्नि है, तो इसीलिए वहां पर अग्नि का यह बताया जा रहा कि जैसे उसका देवता जो है अग्नि, वह वायु में लीन हो जाता है, उसी प्रकार से यह जो वाक इंद्रिय है यह प्राण में लीन जाता है। समष्टि दृष्टि में, यानी या अध्यात्म दृष्टि से कहिए तो यह वाग इंद्रिय प्राण में लीन होती है, और समष्टि दृष्टि, यह व्यष्टि दृष्टि हुई, और समष्टि दृष्टि में वो आपका इसका देवता जो है अग्नि, वह वायु में लीन होती है। प्राण चक्षु, प्राण श्रोत्रम, इसी प्रकार से प्राण चक्षु है। अब प्राण चक्षु है, इसका मतलब क्या हुआ? चक्षु नेत्र इंद्रिय प्राण में लीन होती है जब सोता है तो, और यह समष्टि दृष्टि में लेंगे तो वहां पर सूर्य, इसका देवता जो है वह सूर्य है, तो सूर्य किस में लीन होता है? वायु। पहले मंत्र में बता दिया गया। प्राणम श्रोत्रम, प्राण ही श्रोत्र है, यानी श्रोत्र इंद्रिय प्राण में ही लीन होती है। अब
श्रोत इंद्रिय का देवता क्या है? दिग्दिशाएं, वह भी वायु में लीन होती हैं। प्राणम मनः, मन भी प्राण में ही लीन होता है, इस सुषुप्ति में होता है, स्वप्न में नहीं होता है। अब इसका देवता क्या है? मन का देवता है चंद्रमा। तो पहले मंत्र बता दिया गया, चंद्रमा ही किसमें लीन होता है? समष्टि में वायु में ही लीन होता है, बस होता है तो वायु में लीन हो जाता है। प्राणो ही रसमात देवतान वाग आदि सर्वान संवृतम इति, क्योंकि प्राण ही इन वाक्य कहिए, वाक इंद्रिय को कहिए, अग्नि को कहिए, सूर्य चंद्रमा स्रोत घ्राण जल सभी को अपने में ही लीन होता है। लीन होने का मतलब है सभी वही का स्वरूप धारण कर लेती हैं। सारी इंद्रियां जो है वह प्राण का ही स्वरूप धारण कर लेती हैं, उसी का स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। आगे तीसरे मंत्र हो गया, चौथे मंत्र से कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।